परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदिशक्ति माँ गायत्री जो प्राणों की देवी है, और ऐसी देवी जो हाथी, शेर, कबूतर, चींटी, तोता, कबूतर सभी जीवों में, सभी वृक्ष वनस्पतियों में जो प्राण रूप से विद्यमान जीवन है, वही आदिशक्ति माँ गायत्री है। उनको हम नमन करते हैं। आदिशक्ति माँ गायत्री का पावन मंत्र हमारा वेद मंत्र है, और ये समस्त मानवों को हितकारी उपदेश करता मंत्र है और हितकारी प्रयोग करता मंत्र है, और मानव को देव मानव और महामानव बनाने वाला एक ऐसी सूत्रों की परिभाषाएं हैं जो मानवीय जीवन को कहीं से कहीं ले जाती हैं। दोस्तों, मानव जीवन बहुत छोटी सी अवधि लेकर धरती पर आया है। आज के समय में अधिकतम आयु जो आंकी गई है वो अमेरिका में अधिकतम 74 साल की आयु बची है, और इसमें भी 74 साल की आयु में दोस्तों मानव जीवन की इतनी लंबी कहानी जो दास्तान है उसको समेटना बहुत ही मुश्किल होता है। तो यहाँ आज चिंतन इस बात पर करना ज़रूरी हो गया है कि धरती पर जो पिछले 2500 वर्षों में मानवों को जो यहाँ तक इस विकासवाद के सिद्धांत से लेके आया गया है, उस विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार, आपके विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले यहाँ 10,000 से भी ज़्यादा जीवों की छोटी प्रजातियाँ आपके विकासवाद की भेंट चढ़ चुकी हैं, और बावजूद इसके धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं सबको मार कर भक्षण किया जा रहा है, उनको खाया जा रहा है। ये मानवों के लिए अब ये समय मानवों में उचित कार्य नहीं है। दोस्तों, बड़ा ही विशेष समय में हम लोग आप मिल रहे हैं। ये समय परम पूज्य गुरुदेव के युग परिवर्तन प्रक्रिया का ये संभावित अंतिम चरण में हम लोग यहाँ मिल रहे हैं, और 2 वैध सूत्रों का धरती पर पुनर्आगमन हुआ है। और युग परिवर्तन की इस बेला में एक सूत्र जो मुख्य सूत्र है, हमारा वैदिक सूत्र है आत्मवत् सर्वभूतेषु। इसी सूत्र की अवहेलना इन 2500 वर्षों में मानवों द्वारा की गई है, और मानवों के बीच तमाम प्रकार के विभेद और विभाजन जो आज धरती पर मानवीय पद्धतियों के कारण यहाँ सर्जित हुए, कुछ ऐसी परिभाषाएं आई हैं जिनके कारण मानवों को विपरीत दिशा में चलने के लिए बाध्य होना पड़ा है। उन सब से पहले जो आता है वो 2500 वर्षों में पश्चिम की तरफ से जो पूंजीवाद आया है। ये पूंजीवाद का मतलब है कि मानव जीवन से संबंधित संपूर्ण क्रियाएं प्रक्रियाएं जो हो रही हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको किसी धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, डॉलर से उनकी पूर्ति का संसाधन पैदा करने का नियम बनाना ही पूंजीवाद कहलाया है। और इस पूंजीवाद के कारण सारी धरती पे सारे मानवों को अमीर बनना पड़ा है, गरीब बनना पड़ा है, मालिक बनना पड़ा है, नौकर बनना पड़ा है। एक ऐसी उल्टी चाल जिस पर चलते ही चले गए और चलते ही चले गए, और उल्टी दूर में बहुत दूर ले जाके संपूर्ण विनाश के कगार पर सारी मानव जाति को इस विकासवाद के सिद्धांत ने, आज सारी मानव जाति को इस डार्विन और चार्ल्सवाद के सिद्धांतों ने, इस संपूर्ण जाति को इन धर्मों के नाम पर, संपूर्ण मानव जाति को आज अमीर गरीब के नाम पर शोषण, युद्ध, वध, हत्याएं, अपहरण, मानवों को प्रताड़नाएं, मानव द्वारा मानव ही कत्लेआम जारी है धरती पर, और यही इसकी भूमिका बनती चली जा रही है। और इसका उपाय है सर्वविनाश। इस पूंजीवाद के पास और कोई उपाय मानव जाति के लिए नहीं है, और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम, पहली बात तो आज़ाद देश कहलाने पे मुझे आपत्ति है, घोर आपत्ति है,
क्योंकि आज़ाद शब्द का प्रयोग मानव जाति आपस में नहीं कर सकती है। आत्मवत् सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार धरती पर चूहा, चींटी, तोता, हाथी, बैल, कबूतर, शेर, मोर, बंदर, बकरी, भालू, चींटी, इतने जीव जो आए हैं वो सभी जीव एक पंच महाभूतों से बने हुए हैं, और जिन पंच महाभूतों से उनका निर्माण हुआ है उन्हीं पंच महाभूतों से मानव का निर्माण हुआ है। संपूर्ण प्राणियों में एक आत्मा का आगमन होता है, उसके बाद ही मानव का जीवन, किसी भी जीव जंतु का जीवन क्रम प्रारंभ होता है। तो मुख्य बात यहाँ स्पष्ट तौर से सिद्ध होती है कि जितने भी जीव शरीर हैं, कोई भी जीव शरीर प्राणों को धारण नहीं कर सकता है। आदिशक्ति माँ गायत्री रूपी प्राण को धारण कोई भी भौतिक पदार्थ का बना हुआ शरीर का कोई अंग प्रत्यंग उन प्राणों का धारण नहीं कर सकता है। तो धारण कौन करता है, इस बात को हमें वेद पहले ही समझा चुके हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु। आज भी ये सवाल है, सबसे पहला सवाल है, आखिर मानव है कौन? जब आप मानव की परिभाषा यहाँ पर करते हो तो दो बातें सामने आती हैं। एक, ये शरीर दिखाई देता है तो ये भौतिक है। तो जो लोग मानव को एक शरीर समझते हैं वो भौतिकवादी हैं, और जो शरीर के अंदर आई हुई आत्मा को समझते हैं, जानते हैं, उसको मानते हैं, उसके अनुरूप आचरण करते हैं, तो ये हमारा दूसरा विभाग हो जाता है। तो आत्मा ही एकमात्र वो संसाधन है जो प्रत्येक जीवों के अंदर विद्यमान अगर होगा तब ही आदिशक्ति माँ गायत्री का प्राण आत्मा धारण करेगी। जब प्राणी कहलाएगा, कोई भी प्राणी के शरीर में ऐसा अंग प्रत्यंग नहीं है कि वो प्राणों को धारण करता है। मृत्यु के बाद शरीर के सभी अंग प्रत्यंग ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं, उनमें कोई कमी बेसी नहीं आती है। तो वहाँ पर मृत्यु के बाद जो शरीर से जाने वाली सत्ता है वो आँखों से दिखाई नहीं देती है, वो आत्मा है, और आत्मा सनातन है, और सनातन परमात्मा है। तो आत्मा का संबंध परमात्मा से है। धरती पर जितने भी जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पतियों के साथ संपूर्ण 7.5 अरब मानव धरती पर रहते हैं, सभी का संबंध उस परम सत्ता परमात्मा से डायरेक्ट है। इसमें किसी की मोहर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ अलग अलग केश वेश विन्यास बना के अलग अलग तरीके से पूजा पद्धति के कारण यहाँ मानवों के सर कलम करने की जरूरत नहीं है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 चरण धरती पर प्रथम मानव के संबंध में जो आज तक पश्चिम ने भ्रम फैलाया है, इस विकासवाद के सिद्धांत के कारण यहाँ मानवों को ये बताने की कोशिश की गई है कि मानव का जन्म केवल 2500 वर्षों में हुआ है, और वो भी मछली बंदर से होते हुए इंसान बने हैं। इस तरह की ये साइंस से सारे संसार के सारे मानवों का ब्रेन वॉश किया गया है। तो इस ब्रेन वॉश को, इन 2500 वर्षों को अब वो स्वयं ही, उनका नासा जो सबसे बड़ी वैज्ञानिक प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला ने आज भगवान श्री राम द्वारा बनाया गया श्री राम सेतु पुल जो पानी के नीचे विद्यमान था, उसकी संपूर्ण चित्र दिया है, और उसका परीक्षण करने के बाद ये घोषणा की है नासा ने कि ये पुल 5 से 7.5 हजार वर्ष पूर्व यहाँ मानव निर्मित पुल है। इसी के साथ अध्याय आपका पूंजीवाद का, इसी के साथ अध्याय आपका ये समाजवाद का, ये आप इसी के साथ अध्याय आपका साम्यवाद का, इसी के साथ आपका अध्याय ये पूंजीवाद का, इसी लोकतंत्रवाद का, और इन सब वाद का, जितने वाद आज मानवों को एक शरीर मानकर यहाँ धरती पर सभी मानवों को इस झूठे पैसे के कारण यहाँ मानव जीवन को तरसाया और तड़पाया जा रहा है, इन सभी को निस्तारण करने वाले वो 2 महान
दैविक सूत्रों का सृजन भूमि इस स्थान पर, जहाँ उस महापंडित जो राजनीति के महापंडित कहलाएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म हुआ। मेरा सौभाग्य विगत 25 वर्षों से इन्हीं की जन्मस्थली पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 राजनीतिक सूत्रों का अध्ययन मनन चिंतन मैंने किया है। और अब इन चारों को यदि हम एक रो में बिठाकर इनका व्याख्यान करते हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विश्व को एक नई राजनीति प्रदान की है, जिसके अपनाने से सारे संसार के संपूर्ण मानवों के बीच हजारों वर्षों से चले आ रहे युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं के लंबे सिलसिले धरती से सदा के लिए बंद किए जाएंगे। ये सूत्र है एकात्म मानववाद का सूत्र, ये सूत्र है अर्थायाम का सूत्र, ये सूत्र है आर्थिक लोकतंत्र का सूत्र, ये सूत्र है अंत्योदय का सूत्र। इन चारों सूत्रों का एक विशेष क्रम से व्याख्यान यदि आप करेंगे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की संपूर्ण राजनीति आपके समक्ष प्रस्तुत होगी। ये 4 राजनीतिक सूत्र हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की विश्व में स्थापना करना, तो उसके बाद विश्व को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। तो ये इस विषय को हमें आप लोगों के बीच पहुंचाने के लिए परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इसमें चेतनता का हमें बहुत लाभ मिला। और हमने यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर प्रत्येक रविवार के दिन 4 से 5:30 बजे के बीच यहाँ दीनदयाल उपाध्याय पंचायत, जो एकात्म मानववाद की पंचायत कहलाएगी, इसी शीर्षक से ये हम प्रत्येक रविवार के दिन यहाँ संपूर्ण संसार की संपूर्ण समस्याओं का समाधान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन 4 राजनीतिक सूत्रों द्वारा यहाँ पर हम संपन्न करने की चेष्टा प्रयास करेंगे। आप सब लोगों का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा, सहयोग मिलता रहेगा, ये मुझे पूर्ण आशा है। और अब सबको खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि खड़े होने का वक्त आ गया है और परम पूज्य गुरुदेव का वो युग परिवर्तन की वो घड़ियाँ जो उल्टे को उलटकर सीधा करने के लिए विशेष रूप से उन्होंने 18 सूत्रों को मिलाकर पहले ही नए संसार की नई राजनीति का निर्धारण परम पूज्य गुरुदेव ने 18 सूत्रीय युग निर्माण सत्संकल्प पाठ जिसको हम कहते हैं, उसमें 18 सूत्रों को विश्व राजनीति में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वो 4 राजनीतिक सूत्र करेंगे। और इन्हीं 4 राजनीतिक सूत्रों के द्वारा हम प्रत्येक रविवार के दिन यहाँ पर दीनदयाल पंचायत एकात्म मानववाद की पंचायत का आयोजन हम प्रत्येक रविवार यहाँ संपन्न करेंगे। आप सब लोगों को हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, बहुत बड़ी बात है और मेरा मुंह बहुत छोटा सा है, तो ये बड़ी बात जो आई है तो बड़ी जगह से ही आई है और आप सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे तो ये बड़ा हाथ हो जाएगा और बड़ा कार्य इस धरा पर, इसी जन्मभूमि से, धरती से धन संबंधी विचारणा का हमेशा के लिए समाधान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के ये सूत्र कर रहे हैं। इन पर लगातार प्रत्येक रविवार के दिन आप लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं इस दीनदयाल जी की पंचायत एकात्म मानववाद की पंचायत को सफल आयोजन आप हम सब मिलके कर पाएंगे। धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।